अंतिम फैसला होने के बाद जब जन्नत और जहन्नुम का फैसला तय हो जाएगा, तब शुरू होगा अनंत जीवन का सबसे आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान। यह होगा जन्नत और जहन्नुम के बीच रखा वो भयानक रास्ता पुलसिरात। पुलसिरात को जहन्नुम के ऊपर बनाया जाएगा। यह इतनी घनी और भयानक अंधेरी जगह होगी कि इंसान अपनी अपनी हथेली तक नहीं देख पाएगा। यह पुल बाल की तरह पतला होगा और दोनों तरफ से तलवार से भी ज्यादा तेज धार वाली होगी। इसके नीचे तेज कांटे लगे होंगे और यह बहुत फिसलन भरा होगा। और इसके ठीक नीचे लाखों करोड़ मील गहरा जलता हुआ अग्नि का दरिया होगा, जलते हुए जहन्नुम की आग। वह जहन्नुम इतना गुस्से में गरजता रहेगा कि उसकी आवाज से करोड़ों लोगों के दिल डर के मारे कांप उठेंगे। आग की बड़ी बड़ी काली लपटें पुल की तरफ बढ़ेंगी, जैसे नीचे झुके हुए मुनाफिक उन्हें निगलने के लिए इंतजार कर रहे हों। उस भयानक अंधेरे में रास्ता चलने के लिए हर इंसान को उसकी दुनिया के ईमान के हिसाब से रोशनी दी जाएगी। ये रोशनी उनकी नेक अमल से आएगी। जिसका ईमान जितना मजबूत होगा, उसकी रोशनी उतनी ही तेज होगी। किसी की रोशनी इतनी तेज होगी कि वो सूरज की तरह दूर दूर तक चमकेगी, रखेगा। किसी का नूर होगा पूर्णिमा के चांद जैसा, और कुछ ईमानदारों का नूर सिर्फ उनके पैर की छोटी उंगली में होगा, जो एक बार जल उठा तो फिर बुझ जाएगा। और मुनाफिकों के पास कोई रोशनी नहीं होगी। वे उसी घने अंधेरे में चलना शुरू करेंगे। हर इंसान को, चाहे वो पैगंबर हो या आम आदमी, इस पुल सिरात से गुजरना होगा और फिर जन्नत में जाना होगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन पुल सिरात के पार खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। वह कहेंगे, हे अल्लाह, मेरी उम्मत की रक्षा कर, मेरी उम्मत की रक्षा कर। जब नेक लोग बंदर पुल सिरात के पास आएंगे, तब उनकी ईमान की रोशनी से वह भयानक रास्ता भी जगमगा उठेगा। वे अपने अमल के अनुसार अलग अलग रफ्तार से उस रास्ते को पार करेंगे। पहली टोली पल भर में गुजर जाएगी। जैसे ही वे पुल पर कदम रखेंगे, खुद को जन्नत के दरवाजे पर पाएंगे। दूसरी टोली बिजली की रफ्तार से पार होगी। जैसे बिजली की चमक एक पल में बुझ जाती है, वैसे ही वे भी गुजर जाएंगे। तीसरी टोली हवा की गति से उड़ते हुए बिना किसी तकलीफ के जन्नत की तरफ बढ़ेगी। चौथी टोली तेज दौड़ने वाले घोड़े की तरह दौड़ती हुई पार होएंगे। उनकी रफ्तार तूफान जैसी होगी। पांचवां समूह सामान्य दौड़ की रफ्तार से पार करेगा। उनके मन में डर होगा, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखकर वे दौड़ते रहेंगे। छठा समूह धीरे धीरे चलते हुए पार करेगा। उनके पैर कांपेंगे। नीचे जहन्नुम की गर्जना सुनकर उनका दिल सूख जाएगा, लेकिन वे अल्लाह का नाम लेते लेते सावधानी से कदम बढ़ाते रहेंगे। सातवां समूह डर के मारे रेंगते रेंगते पार करेगा। उनकी ईमान की रोशनी बहुत कम होगी, जो टिमटिमाती रहेगी। उस तंग पुल पर उनके हाथ पैर कट जाएंगे, शरीर जख्मी हो जाएगा। जहन्नम के हुक्म उनके कपड़ों पर खरोंच छोड़ेंगे, लेकिन वे अल्लाह की रहमत से आखिरकार पार हो जाएंगे। लेकिन पापी और मुनाफिक जब उस अंधेरे फिसलन भरे पुल पर कदम रखेंगे, तो उनके पैर कांपने लगेंगे। उनके पास कोई रोशनी नहीं होगी। वे नेक लोगों की रोशनी की तरफ देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुनाफिकों की रोशनी अल्लाह बुझा देगा। वे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 10 कदम पीछे हो जाएंगे। उस बाल से भी पतले रास्ते पर वे संतुलन नहीं बना पाएंगे। ठीक उसी वक्त पुल सिरात के दोनों तरफ स्थित जहन्नम के तेज हुक, जो अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, बिजली की रफ्तार से अलियाई की आग में गिर जाएंगे। इसी तरह पुल सिरात के इस आखिरी इम्तिहान से इंसानों की आखिरी मंजिल तय हो जाएगी। जो सफल होकर पार कर पाएंगे, फरिश्ते उनका स्वागत करेंगे, जन्नत के दरवाजे पर इंतजार करते रहेंगे। और जो पुल सिरात पार नहीं कर पाते, उनका पतन शुरू हो जाता है। एक भयानक चीख के साथ वे जहन्नम की उस डरावनी गहराई की ओर गिरने लगते हैं। हदीस में आया है, अगर एक पत्थर को जहन्नम के किनारे से नीचे गिराया जाए तो उसे जहन्नम के तल तक पहुंचने में 70 साल से भी ज्यादा समय लगता है। सोचो तो सही, वो पल कितना लंबा और डरावना होगा। जब वे जहन्नम के नीचे पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो चीज वे महसूस करेंगे, वह होगी असहनीय गर्मी। ऐसी गर्मी जो इस दुनिया की किसी भी आग जैसी नहीं है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसका रंग काला सा गाढ़ा है। वो लाखों करोड़ों लोगों की चिल्लाहट, दर्द भरी आवाजें सुनेंगे और उनकी नाक में सड़े गले लाशों जैसी भयानक बदबू आएगी। उसी वक्त जहन्नुम के ज़बानिया फरिश्ते उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वे बेहद डरावने दिखेंगे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं होगी। बिना कोई बात किए वे बड़ी बड़ी आग की जंजीरों से उन पापियों के हाथ पैर बांधकर उन्हें मुंह के बल खींचते हुए जहन्नुम के एक खास स्तर की तरफ ले जाएंगे। वहीं शुरू होगी उनकी अनंत सजा की जिंदगी। उन्हें पिलाया जाएगा तेजाब जैसा उबलता हुआ गर्म पानी, जिसे हमिम कहते हैं।
प्यासे हालत में जब वो ये पानी पिएंगे तो उनके होंठ जल जाएंगे और पानी पेट तक पहुंचते ही अंदर की नसें पांव के नीचे से बाहर निकल आएंगी। फिर दी जाएगी जहन्नमी लोगों को खून और पूज मिक्स वाला बदबूदार पानी और गाछा सा। खाने के लिए वहां रहेगा जक्कुन नाम का एक कांटों वाला पेड़ जो जहन्नम की सबसे नीचे की तह से उगा है। इसके फल शैतान के सिर जैसे दिखते हैं। भूख की जलन में जब जहन्नुम के लोग इसे खाएंगे तो उनके गले में ऐसे अटक जाएगा जैसे कोई हड्डी फंस गई हो। न तो वे इसे निगल पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे, और पेट के अंदर जाकर यह उबलते तेल की तरह उबलता रहेगा। उन्हें अलकतरा जैसे चिपचिपे पदार्थ के कपड़े और आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। उनके सिर के ऊपर लगातार उबलता हुआ पानी डाला जाएगा। जहन्नुम की आग उनके शरीर को जलाकर कोयला बना देगी। लेकिन जैसे ही उनके शरीर की त्वचा जलकर गल जाएगी, तुरंत वहां नई त्वचा बना दी जाएगी ताकि वे एक पल के लिए भी सजा से छुटकारा न पा सकें, ताकि वे सजा का स्वाद वे लगातार भुगतेंगे। उन्हें मारने के लिए बड़े बड़े लोहे के हथौड़े होंगे। हर एक वार से उनके सिर चूर चूर हो जाएंगे और वे इतनी दर्द से चिल्लाएंगे कि सुनने वाला कोई नहीं होगा। वे इस भयंकर सजा से बचने के लिए मौत की तरफ बेताबी से चिल्लाएंगे। काश हमारी मौत हो जाती, काश सब यहीं खत्म हो जाता, लेकिन उस दिन कोई मौत नहीं होगी। वे जहन्नुम के मुख्य प्रहरी मालिक फरिश्ते से विनती करेंगे, हे मालिक, अपने रब से कहो कि हमें यहीं खत्म कर दे। अल्लाह, वो पापी मुनाफिक जहन्नुम वालों को हजारों साल बाद बहुत कड़ाई से जवाब दिया जाएगा, नहीं, तुम लोगों को यहीं हमेशा के लिए सजा मिलेगी। वे तब जन्नती लोगों को देखेंगे और उनसे कहेंगे, हे जन्नत वालों, कृपया हम पर थोड़ा पानी डाल दो। अल्लाह ने जो खाना तुम्हें दिया है उसमें से हमें भी थोड़ा दे दो। जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह ने यह सब काफिरों के लिए हराम कर दिया है। वे जहन्नुम वाले निराश और अफसोस करते रहेंगे। वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे। उनके अनुयायी अपने नेताओं से कहेंगे, तुमने ही हमें गलत राह पर लाया था। नेता जवाब देंगे, हम भी तो खुद ही गलत रास्ते पर थे। पिता अपने बेटे से, बेटा अपने पिता से भागता रहेगा, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं होगी। यही है जहन्नुम, अनंत दुख और अफसोस की एक घाटी जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, हमेशा के लिए, सदा के लिए। लेकिन जो लोग पुलसिरात को सफलतापूर्वक पार कर गए, फरिश्ते जो उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके साथ तब क्या हो रहा था, उनका वो पहला पल कैसा था, जन्नत की उस अनंत खुशी भरी जिंदगी, उस शांति का वर्णन हम अगले भाग में जानेंगे। अल्लाह हम सबको पुलसिरात की इस मुश्किल राह में सफल करे, परीक्षा आसान कर दो और जहन्नुम की भयानक सजा से बचाओ, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके ईमान को थोड़ा भी हिलाकर रखा है तो लाइक करके अल्लाह से अपने प्यार का इजहार करें। कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात बताएं और इसे शेयर करके ये संदेश अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी एक शेयर शायद किसी और की हिदायत का कारण बन सकती है। और सबसे अहम, YouTube के नए हाइप ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो की आवाज़ को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। आपका एक हाइप पूरे दिन के लिए बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। जो अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, वे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें।